इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाली इमेज क्रिएट होगी। बच्चा तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। ये जो ऊपर मैंने 8 टिप्स दी, अगर आपने इन सबको जेन्युइनली फॉलो किया तो आप देखेंगे कि आपके 5 से लेके 10% नंबर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसका सिंपल और इफेक्टिव तरीका बताता हूं। अगर कोई पेपर बहुत लेंदी है तो 5 नंबर के आंसर को लिखने से पहले जंगल में सबसे तेज चीता भागता है, यह तो आप सबको पता ही होगा। बट क्या इसके बावजूद वो अपना हर शिकार पकड़ पाता है? आंसर है नहीं। क्योंकि एक चीता 20 से लेके 30 सेकंड अपनी फुल स्पीड फुल एनर्जी से भागता है, लेकिन उस विंडो के दौरान अगर उससे छोटी सी भी गलती हो गई, कहीं भी डायरेक्शन हल्की सी भी मिस हो गई, तो शिकार गया हाथ से। आप सबका जीवन भी, आप सब भी चीते ही हो। बस फर्क यह है कि आपका अटेम्प्ट कुछ घंटों बाद नहीं, 1 साल बाद आएगा। आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है, आपने मेहनत भी की है, लेकिन आपकी जो विंडो है ना, वो आपका वो 3 घंटे का एग्जाम है। आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की हो, कितनी ही मेहनत की हो, लेकिन अगर पेपर में स्ट्राइक नहीं किया सही तो सारी की सारी मेहनत खराब, और उस विंडो में आप कोई आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, और हाथ से जैसे शिकार निकला था आपके मार्क्स निकल जाएंगे। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड चांसेस में आपको एक्सेल करना है। इसलिए आज की वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो एक आंसर को लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरी 8 ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में मदद करेंगे, आपको डायरेक्शन से भटकने नहीं देंगी, और शिकार यानी मार्क्स को पकड़ने में आपकी मदद करेंगी। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर दो। जब आप एक पेपर अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको लगता है आपके इतने मार्क्स आते हैं, लेकिन जब वो रिजल्ट बाहर आता है तो उसमें गैप होता है। तो आपको वो गैप आज तक मैक्सिमम कितने नंबर का मिला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इससे मुझे आगे की वीडियोस बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आओ चलते हैं पहली टिप की तरफ। टिप नंबर 1, ऑलवेज राइट आंसर्स इन सीक्वेंस। अब ये थोड़ी सी पहली टिप पे हमने कंट्रोवर्शियल बात छेड़ दी। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जो भी क्वेश्चन पहले आता है उसको अटेम्प्ट कर लो, लेकिन ये बात सही है। बट अगर एक पेपर में अच्छा फ्लो हुआ, पेपर फ्लो में बहा, तो एग्जामिनर के लिए चेक करना बहुत ज्यादा इजी होगा। तो हमेशा कोशिश करो, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, लेकिन सीक्वेंस में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर आपको बीच में कोई एक सवाल नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। जितना आपको लगता है उससे डबल जगह छोड़ दो। जगह छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो जो एग्जामिनर है उसे गुस्सा नहीं आएगा। वो कंफर्टेबली फ्लो में आपका पेपर चेक करेगा और आपकी फेयर पेपर चेकिंग होगी। अब अगर पेपर अनफेयर चेक हुआ, नंबर ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट जनरली नंबर कम ही मिलते हैं। तो भैया ध्यान रखो, सबसे पहले टिप, सीक्वेंस को फॉलो करो। टिप नंबर 2, राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। देखो, जब भी आप एक बहुत बड़े लॉन्ग आंसर को एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हो तो एग्जामिनर के लिए, चेकर के लिए वो एक मेंटल लोड जैसा होता है। लेकिन अगर आप उसी पैराग्राफ को कुछ अलग नहीं करना, बस पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख दोगे, तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आंसर स्ट्रक्चर्ड है और सोच समझ के लिखा गया है। इसलिए एक सिंपल थंब रूल फॉलो करो। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 3-4 पॉइंट और 5 नंबर के लिए 5-6 पॉइंट। सिंपल क्लियर पॉइंट्स में आंसर को लिखो। ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिख के आंसर छोड़ना नहीं है, पॉइंट छोड़ना नहीं है। उस हेडिंग के आगे का भी लिखना है, या तो पूरा पॉइंट हो या फिर एक हेडिंग और उसके आगे की उसकी एक्सप्लेनेशन हो। मतलब हर एक पॉइंट को 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 या फिर उससे ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आंसर है, उसको डिटेल में लिखो। हर एक पॉइंट में अपनी मनचाही बात लिखो। बस पैराग्राफ को ही आपको पॉइंटर्स में कन्वर्ट करना है। टिप नंबर 3, क्लीन राइटिंग फॉर्मेट। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, खासकर बोर्ड के बच्चों को, कि आपको एग्जामिनर जानता नहीं है आपके नाम से, आपके रोल नंबर से, आपके कोड से नहीं। वो बस आपको जानता है आपके पेपर की प्रेजेंटेशन से। पहली दूसरी शीट्स पे वो आपकी एक इमेज बना लेता है। तो पेपर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। हर एक आंसर के बीच में 2 से लेके 3 लाइनों का गैप छोड़ो, ज्यादा भी छोड़ सको, ताकि हर एक आंसर में डिफरेंशिएट हो। ध्यान रखना, एक सुंदर आंसर शीट हमेशा एक एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है। वहीं पे कॉम्पैक्ट जिसमें आपने आंसर घुसेड़ रखे होते हैं, वो हमेशा एग्जामिनर को इरिटेट करती है। अब ये बात तो तय है कि इन सबसे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर साफ करने के, हैंड राइटिंग अच्छे होने के आपको ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अननेसेसरी नंबर कटने से जरूर बच जाएंगे। टिप नंबर 4, 5 मार्क्स क्वेश्चन सीक्रेट प्लान। याद रखना, एग्जामिनर सबसे ज्यादा मार्क्स आपके 5 नंबर वाले सवालों में ही जनरली काटता है,
क्यों? क्योंकि आप 5 नंबर के सवाल को देखते हो और सीधा उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हो। अब इस वजह से होता क्या है, आपको फ्लो बीच बीच में टूटता रहता है। आपको कहीं ना कहीं खुद लगता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में मिस कर दिए और आप अब उन्हें दोबारा डाल भी नहीं पाते, और डालते भी हो तो फ्लो ब्रेक हो चुका है। इसका सिंपल और इफेक्टिव तरीका बताता हूं। अगर कोई पेपर बहुत लेंदी है तो 5 नंबर के आंसर को लिखने से पहले अपने दिमाग में रफ पॉइंटर्स बनाओ कि आप किन किन पे बातें करोगे। इसमें आपको 30 सेकंड लगेंगे मानता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ ये समय कम भी लग सकता है। बट अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट का पेपर है जहां पे आपको पता है आपके पास टाइम काफी होगा, आप उसी आंसर शीट के लास्ट में जाओ जहां पे आप रफ वर्क करते हो और एक फ्रेम तैयार कर लो कि मैं कौन सा पॉइंट पहले लिखूंगा, कौन सा बाद में, कौन सा बाद में। 5 नंबर के सवालों में इतना करना जरूरी है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी फास्ट हो जाएगी और आप ये खुद से करने लग जाओगे। अभी सैंपल पेपर से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अब चलते हैं 5वें टिप पे। लेकिन 5वें टिप पे जाने से पहले, अगर आपको जेन्युइनली इस चैनल की वीडियोस हेल्प करती हैं, आपको समझ में आता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे लिए यही मोटिवेशन है और मैं आगे जाके और बेहतर वीडियोस लेके आ पाऊंगा। फिर आती है 5वीं टिप, यानी कि अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। देखो, कोई भी एग्जामिनर आपका आंसर पूरा का पूरा पढ़ता ही नहीं है पहली नजर में। सबसे पहले वो उसको स्कैन करता है, और स्कैन करने में जो उनके लिए शॉर्टकट्स का काम करते हैं वो आपके ये अंडरलाइन किए हुए कीवर्ड्स ही हैं। अब जब आप अंडरलाइन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को करते हो। जब उन पे नजर पड़ती है तो एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कुछ नियम फॉलो करना, पेंसिल से अंडरलाइन करना, पूरी की पूरी लाइन को अंडरलाइन मत करना, या तो फ्रेज को करना या फिर एक सिंगल वर्ड को जो कि इंपॉर्टेंट है आंसर में 2-3 ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ये छोटी सी चीज बहुत इफेक्टिव है। एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज चली जाती है और फुल मार्क्स मिलना ऑटोमेटिकली उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टिप नंबर 6 जो आजकल बहुत कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, वो है अवॉइड शॉर्टकट्स। देखो, हम लोगों को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बात करते करते इतनी आदत हो गई है, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन के बच्चों के पेपर चेक करता आया हूं, तो मैंने देखा है कि वो बिकॉज को BCZ लिख देते हैं, बहुत सारी जगहों पे शॉर्टकट मारते हैं। गवर्नमेंट लिखना हो तो GOVT लिख देते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात टीचर को कहीं ना कहीं इरिटेट करती है, एग्जामिनर को इरिटेट करती है। जहां पे शॉर्टकट्स बनी हुई है वो अलग बात है, लेकिन जो हमने बनाई है अपने टाइम को बचाने के लिए, उनको आपको अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग की जगह ACC लिख देते हैं, पूरा लिखना है। समझ गए ना बेसिक बात को? आपको शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाली इमेज क्रिएट होगी। बच्चा तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, मान जाओ। अब आती है टिप नंबर 7, राइट न्यूमेरिकल आंसर्स इन बॉक्स। जिस भी सब्जेक्ट में आपके पास न्यूमेरिकल है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट जहां पे आपके पास न्यूमेरिकल है, पूरा न्यूमेरिकल करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको बॉक्स में डालो। इससे एग्जामिनर को क्लियर सिग्नल मिलता है कि देखो भैया, फाइनल आंसर इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के चांसेस कम हो जाएंगे कि आपके वो कैलकुलेशन, वो आपके स्टेप्स में घुसे, और अगर वहां पे कोई गलती हुई है, चाहे वो कोई अंग्रेजी लिखने में हुई है या कहीं पे ऊपर नीचे प्लस माइनस छोड़ दिया लेकिन नीचे लगा दिया, तो वो वाली गलतियां नजर में आने से बच जाएंगे। तो फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखो जो न्यूमेरिकल का है, ताकि फाइनल आंसर पढ़े, मार्क्स मिल जाए। सिंपल। टिप नंबर 8, attempt long questions even if you are not sure, which means आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। देखो, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या 2 नंबर 3 नंबर वाले भी हैं, इवन ये मेजरली मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, उनको ब्लैंक मत छोड़ो। छोड़ना तो MCQ भी नहीं है, लेकिन इनको तो बिल्कुल मत छोड़ो। MCQ में तो फिर भी आप तुक्का मार के आओगे, लेकिन यहां पे आपको लगता है 5 नंबर में मैं क्या लिखूं? नहीं, अगर आपके पास कोई टॉपिक आया है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं आता, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड आता है, लिख दो। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मेजर 3-4 कीवर्ड्स आपको याद है, लिख दो, लेकिन आंसर कभी भी छोड़ के मत आओ। छोड़ने का मतलब 0 है, लेकिन यहां पे आपको आधा 1-2 नंबर मिल सकते हैं। मैं यहां पे आपको एक पेपर चेक करने के नजरिए से ही बता रहा हूं। उनको ना एक फील आते है कि बच्चे ने यार मेहनत तो करी है, इसने कुछ तो लिखा है, आधा नंबर दे देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, तो 0 तो भाई नहीं मिलेंगे ना, इसलिए कुछ भी उसके आसपास लिख के जरूर आओ। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आउट ऑफ द कंटेस्ट चले जाओ, बायो के आंसर में फिजिक्स लिख के आ जाओ, लेकिन अगर एग्जांपल दे रहा हूं, टिश्यू का क्वेश्चन नहीं आता है, सेल के बारे में कुछ लिख के आ जाओ, लेकिन उसे खाली मत छोड़ के आओ। अब इन 8 टिप के बाद मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है इन टिप्स को फॉलो करते हुए या इन जनरल भी आपका पेपर छूट जाए, तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीड की। हम हमेशा से अपने यहां पे ऑफलाइन में पेड बैचेस वाले बच्चों में
3 घंटे के पेपर में 2.5 घंटे देते हैं, ताकि आधा घंटा बचे ही सेफर साइड में। विच मीन्स कि आपको अपने पेपर में स्पीड को बढ़ाना होगा। आपको समझना होगा आप कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, वो वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करो, ज्यादा सैंपल पेपर बनाओ, स्पीड पे काम करना शुरू करना होगा। बहुत सारे बच्चों के कितने सारे मार्क्स तो सिर्फ छूट जाने से कट जाते और कहीं ना कहीं उनको वो आंसर आते होते थे। प्लस अगर आप ये 8 टिप्स लगाओगे तो इनमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपका टाइम ज्यादा ले सकती है, तो इन पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल बना के अपनी स्पीड को मैनेज करो। बाकी छोटी मोटी टिप्स तो हैं कि भैया अपना मनपसंद पेन लेके जाओ, जिस पेन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसी पेन से पेपर दो, बिल्कुल कोई नया पेन मत चेंज कर दो, स्पीड अफेक्ट होती है। नए पेन एकदम नए पेन मत लेके जाओ, 1 दिन 2 दिन पहले लिखना शुरू कर दो। छोटी छोटी बातें यार, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट हाँ ये जो ऊपर मैंने 8 टिप्स दी, अगर आपने इन सबको जेन्युइनली फॉलो किया तो आप देखेंगे कि आपके 5 से लेके 10% नंबर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, शायद ज्यादा भी। तो आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज को लेके क्लैरिटी है, तो बस शुरू हो जाओ। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।